नमस्कार दोस्तों। आज 3 फरवरी है और आज इंडिया अमेरिका ट्रेड डील हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके बताया कि इंडियन गुड्स पर अब टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस खबर से रुपए को मजबूती मिली है और निफ्टी आज लगभग 2.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर को दोबारा देखना पड़ेगा, इन दोनों कमोडिटीज पर क्या असर हो। पिछले साल आरबीआई ने लगभग 863 टन सोना यानी 863 टन सोना खरीदा था। 2026 में भी लगभग 755 टन का सोना खरीदे जाने का अनुमान है। ये पिछले साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन दर्शाता है कि डिमांड में कुछ ज्यादा कमी नहीं आई है। इसी के साथ पूरी दुनिया में एकदम से स्टेबिलिटी आ जाए, इसके भी अनुमान कम ही है, तो डिमांड तो बने रहने की उम्मीद है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो आज का इंटरनेशनल रेट $4,850 पर ऑन्स है, यानी 24 कैरेट लगभग 1,54,000 पर 10 ग्राम्स। गिरावट रुक चुकी है। ट्रेड डील की वजह से आज सेंसेक्स काफी मजबूत रहा और रुपया भी मजबूत हुआ है। इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में सोना थोड़ा ज्यादा रेट पर ही रहता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड लैंड कॉस्ट पर आता है। लैंड कॉस्ट यानी इंटरनेशनल रेट, एक्सचेंज रेट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। मेरा अनुमान ये है कि क्योंकि 2026 में भी ग्लोबल डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट या फेड के इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कोई नीचे जाने या डॉलर के बहुत ज़्यादा मजबूत होने की संभावनाएं नहीं है, तो सोने का रेट भी बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद कम ही है। बल्कि मेरा ये मानना है कि भले ही अभी सोना 5-10% और गिर जाए या यहीं पे कंसोलिडेट करे 2026 में, तो ये ऊपर ही जाएगा, भले ही रिकॉर्ड न तोड़े। अगर चांदी की बात करें तो ये सोने से फंडामेंटली अलग है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज कम तो नहीं होगा, क्योंकि ये एआई, सोलर या ईवी में यूज होता है। हालांकि सोने के रिस्पेक्ट में चांदी अभी भी ओवर वैल्यूड ही है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, जिसकी उम्मीद कम ही है, तो चांदी 15 to 20% और टूट सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2026 या उसके बाद करंट लेवल के ये जो आज का करंट लेवल है यानी 2,80,000, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही चलेगी। अब ये तो रही सोने चांदी की बात उनके लिए जिनके पास पैसा खाली रखा है और उनको कहीं लगाना ही है। लेकिन अगर मैं आम आदमी की बात करूं और लॉन्ग टर्म यानी 5-10 साल की बात करूं, तो मेरी सलाह ये है कि सोने और चांदी को इंश्योरेंस की तरह देखें, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना ज़रूरी है। हमें अपने पोर्टफोलियो में भी सोने चांदी को रखना ज़रूरी है, भले ही हम ज्वेलरी की फॉर्म में रखें, क्योंकि बुरे समय में जब कुछ और काम नहीं आएगा, तो यही सोना चांदी काम ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।